6 मंथ स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम्स। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या 6 मंथ्स में आप CS एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो कि नहीं, या फिर अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो क्या आप दिसंबर 2024 में एग्जाम क्लियर कर सकते हो कि नहीं। तो ये वाला वीडियो देख के आप लोगों को वो आंसर मिल गया, क्लैरिटी मिल गया कि प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कंप्लीट 6 मंथ्स में। बट आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मुझे एक स्टडी प्लान भी अपलोड करना चाहिए, तो वही स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे आज ये वीडियो में। सबसे पहले अगर अभी तक आप कंफ्यूज्ड हो कि अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो दिसंबर में आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं, या फिर एक ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए, ये सारे अगर आपके अभी तक डाउट है तो ये वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम डिटेल में दिया है और फैक्ट्स के साथ बताया कि कैसे आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान रेडी है तो आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सिमिलरली अगर पढ़ाई की बात करें, अगर आपके पास स्टडी प्लान है तो आपको पता होगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे आपको 6 मंथ्स यूज़ करना है। 6 मंथ्स मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कैसे आपको यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, ताकि दिसंबर 2024 में ही आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाए। तो आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और ये स्टडी प्लान सभी के लिए, मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो, प्रोफेशनल में हो तो भी देख सकते हो, अगर आप कोई भी एक ही ग्रुप दे रहे हो तो भी देख सकते हो, और सिमिलरली अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो भी ये स्टडी प्लान वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो अब मेन स्टडी प्लान पे आए उसके पहले आप समझ लो कि आपके पास टाइम कितना बचा है और कैसे आपको कब तक आपके लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 30 सितंबर तक को आपको आपका जो भी जितना भी लेक्चर्स है वो सारा कंप्लीट करना है, ताकि जो बाकी का टाइम पीरियड बचेगा आफ्टर सितंबर, जो 2 महीने और 20 डेज बचेंगे, टोटल 80 डेज आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। तो आपका टारगेट सिंपल होना चाहिए, जून में जितने दिन बचे हैं वो, उसके साथ साथ जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब बहुत ज़्यादा मोर देन 100 डेज का आपके पास टाइम है। जून में भी अभी काफ़ी सारे दिन बचे, वो प्लस 3 मंथ्स, पूरे 90 डेज आपके पास बचे, तो मोर देन 100 डेज का आपके पास टाइम है लेक्चर्स कंप्लीट करने के लिए। तो आपको जो बेसिकली 6 मंथ्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट जिसमें आप लेक्चर्स देखोगे और आपका जो सेल्फ स्टडी है वो करोगे, और सेकंड पार्ट उसमें आपको रिवीजन करना है, मैराथन लेक्चर्स देखने, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने, ये सारी चीज़ें आप सेकंड पार्ट में करोगे जो होगा आफ्टर 30 सितंबर। और अगर आप 30 सितंबर का टारगेट रखोगे तो तब जाके 15 अक्टूबर तक लेक्चर्स खत्म होगा। बट आपको टारगेट 30 सितंबर का ही रखना है, क्योंकि अभी से ही अगर आप टारगेट रखोगे कि ठीक है अक्टूबर में कंप्लीट करूंगा, तो आप स्लोली पढ़ाई करोगे और जो डेडिकेशन होगा वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। इसके लिए आपको टारगेट रखना है 30 सितंबर का, तभी तक हो जाता है तो एकदम बेस्ट है। बट अगर थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है, 15 अक्टूबर तक भी ये चले जाता है तो भी ठीक है, बहुत अच्छा डेडलाइन है कि 15 अक्टूबर के बाद आपके पास मोर देन 2 मंथ्स होगा रिवीजन के लिए। अब आते हैं मेन स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजीज पे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या फिर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है बट 1-2 सब्जेक्ट ही कवर किए है, तो आपको सबसे पहले कंपनी लॉ उठाना चाहिए। जो कंपनी लॉ सब्जेक्ट है CS एग्जीक्यूटिव का, आपको सबसे पहले वो लेके कंप्लीट करना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाना है। इसका लॉजिक है, अगर आपने देखा होगा कि ICSI फ्रीक्वेंटली दूसरे सब्जेक्ट में कंपनी लॉ के क्वेश्चंस डाल देता है, और कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ पोर्शन हर सब्जेक्ट में आता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हर सब्जेक्ट में आता है। तो अगर आप सबसे पहले कंपनी लॉ उठा के वो कंप्लीट कर दोगे तो जब आप बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, बाकी के जो 6 सब्जेक्ट है अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो कंपनी लॉ में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो पॉइंट 1 इज वेरी सिंपल कि आपको पहले कंपनी लॉ उठाना है, कंपनी लॉ का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आपको जाना है। इसका और एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप पहले कंपनी लॉ क्लियर कर लेते हो, मतलब कंप्लीट कर लेते हो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हो, तो आपने फ्रीक्वेंटली देखा होगा कि ICSI क्या करता है, एग्जाम कोई और सब्जेक्ट का होता है बट उसमें कंपनी लॉ का क्वेश्चन डाल देता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो आप उसमें बच सकते हो, क्योंकि आपने पहले कंपनी लॉ पूरा उठा के कंप्लीट कर लिया, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे गए। तो अगर ICSI ऐसा कोई माइंड गेम्स खेलता है टू टेस्ट द स्टूडेंट्स मेंटली, तो इसमें आप बच जाओगे, क्योंकि आपने पहली कंपनी लॉ कंप्लीट कर लिया था, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे गए थे। और बाय द वे ये एक ही माइंड गेम नहीं है जो ICSI खेलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे पेपर में कंपनी लॉ का डालता है, ऐसा नहीं है, मल्टीपल माइंड गेम्स है जो ICSI खेलता है टू टेस्ट यू मेंटली। तो अगर आपने ये वाला वीडियो मेरा नहीं देखा, ये डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि कौन से अलग अलग माइंड गेम्स है, कैसे ICSI आपको मेंटली टेस्ट करता है, ये मैंने कवर किया ये वाले वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये वीडियो के बाद आप ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना।
अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सारे लेक्चर्स एक साथ कंप्लीट कर देते हैं और फिर सेल्फ स्टडी पे जाते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपको ये नहीं करना है कि पहले आप सिर्फ बैठ के लेक्चर्स ही देख रहे हो, डे इन डे आउट आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो और फिर बाद में सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर JIGL एक सब्जेक्ट है, उसमें मल्टीपल चैप्टर्स है। अगर आपने चैप्टर 1 का लेक्चर देख के कंप्लीट कर लिया है, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर आपको उसका सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट करना है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेक्चर देखना काफ़ी इजी होता है और बहुत बार बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो सारे लेक्चर साथ में देख लेते हैं, बट जब वो जाता है, मतलब सारे लेक्चर कंप्लीट करने में 1-2 महीने 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, इतना वास्ट सिलेबस है। फिर बाद में जब वो सेल्फ स्टडी करने जाएंगे तब उनको याद ही नहीं होगा कि लेक्चर में प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया था। बट ये गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपने एक चैप्टर का लेक्चर देख लिया, तुरंत उसके बाद उसका सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लो। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो कि लेक्चर देखा, उसका सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लिया, फिर उसका रिवीजन किया, तो आपके माइंड में वो चीज़ टिक हो जाती है, फिर भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गो थ्रू क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 2024 एग्जाम्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर है जून 2024 के, वो गो थ्रू करो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल JIGL का लेते हैं, अगर आप कल से JIGL की पढ़ाई स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आज आपको क्या करना है, एक बार JIGL का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप पढ़ोगे, देखो पढ़ना एक चीज़ होता है बट इवेंचुअली आपको लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा एडवांस में कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है ICSI ये सब्जेक्ट में से। तो जब आप क्वेश्चन पेपर पहले ही देख लोगे तो आपको आपके माइंड में वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि ठीक है, जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसमें से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप बाय हार्ट करोगे कोई भी चीज़, तो आप पहले ही ध्यान में रखोगे कि ये पढ़ तो मैं इस तरीके से रहा हूँ, बट ICSI कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो अगर मुझे पता होगा तो मैं उस तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ उसको याद करने के लिए। और अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि सही तरीका कैसे है आंसर लिखने का, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे सही वे में, सही फॉर्मेट में आंसर प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट रिवीजन। इसमें आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है अभी से ही जो भी आप पढ़ रहे हो। अभी आप सोचोगे कि अभी जस्ट आपने कुछ मिनट पहले बताया कि आपको सितंबर तक सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट करना है, सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना है और रिवीजन बाद में करना है, तो अभी हम क्यों रिवीजन करें। इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वास्ट है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अभी चल रहा है जून का मंथ, सपोज जून मंथ में आपने कंपनी लॉ उठाया, आपने कंपनी लॉ पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिया, बट उसके बाद आप और 3 महीने पढ़ाई करोगे सितंबर तक, और फिर जब सितंबर के बाद नेक्स्ट मंथ में आप वापस रिवीजन करने के लिए कंपनी लॉ का बुक ओपन करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि जो मैंने पढ़ा था वो तो अब याद ही नहीं है, क्योंकि टोटल एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट्स है, प्रोफेशनल में 7-8 सब्जेक्ट्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। तो जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देयर आर हाई चांसेस कि आप वो भूल जाओगे जब आप सिर्फ रिवीजन वाले स्ट्रेटेजी पे आओगे तब। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिलेबस आपका जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप कुछ चीज़ जून में पढ़ रहे हो तो नवंबर तक, मतलब आपको और 5 महीना वो चीज़ को याद रखना है, तो वो इतना लेट तक कब याद रहेगा, वो तभी याद रहेगा जब आप कंसिस्टेंटली रिवाइज कर रहे हो। अब कंसिस्टेंट रिवीजन का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, काफ़ी सिंपल है ये। आप अगर आप XYZ डे पे पढ़ाई कर रहे हो, मतलब सपोज आपने आज पढ़ाई किया, जो भी आपने आज पढ़ाई किया है बाय द एंड ऑफ द डे उसको आधा पौना घंटा देके आपको उसको रिवाइज करना है, वो हो गया सेम डे रिवीजन। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ाई चालू करोगे उसके पहले आपको आपने जो कल पढ़ा था, मतलब जो एक दिन पहले पढ़ा था, वो आपको पूरा रिवाइज करना है। सिमिलरली पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है वो आपको संडे को, एवरी वीक संडे को, मतलब पर्सनली मैं संडे को रिवाइज करता था, आप कोई दूसरा दिन भी रख सकते हो। पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा है वो पर्टिकुलर डे को, वीकेंड पे संडे को आपको उसको पूरा रिवाइज करना है। अब जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टडी टाइम टेबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी टाइम काफ़ी लिमिटेड है, अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का आपके पास टाइम है। तो अगर आपको इंश्योर करना है कि दिसंबर 2024 में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, सेम एग्जाम आपको वापस ना देना पड़े, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल होगा तो आपको पता होगा कितने बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, कब लंच ब्रेक लेना है, कब डिनर ब्रेक लेना है, कितने ब्रेक्स लेना है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर पाओगे जब आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होगा। इससे आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और प्रोडक्टिवली आप पढ़ाई कर पाओगे। जिसका भी एग्जाम जून 2024 में था उनके लिए मैंने ये वाला स्टडी टाइम टेबल वाला वीडियो अपलोड किया था, बट इसमें स्टडी आवर्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि तब एग्जाम्स नज़दीक थे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ दिसंबर 2024 के लिए जो स्टडी टाइम टेबल है वो, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। स्टडी प्लान वाला वीडियो मैंने डाल दिया आपके रिक्वेस्ट पे। सेम अगर आप में से बहुत सारे लोगों को स्टडी रूटीन वाला वीडियो चाहिए होगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई होप आप इसका ध्यान रखोगे और इसको फॉलो करोगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।